नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। बहुजन समाज पार्टी महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश एवं मुंबई जोन इंचार्ज डॉक्टर प्रशांत इंगळे इस बार के चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मायावती बहन ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर चुनाव लड़ने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि वे जीत कर आने के बाद सबसे पहले कल्याण लोकसभा में बेरोजगारों की समस्या पर ध्यान देंगे। लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देकर कल्याण लोकसभा क्षेत्र में बड़े अस्पताल निर्माण पर ध्यान देंगे। इससे पहले भी कल्याण के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी से कैंपस इंटरव्यू लाकर कई छात्र छात्राओं को जॉब मुहैया कराया। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण वे लोगों के चहेते बने हुए हैं। वे बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े तगड़े उम्मीदवार है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि आगामी 20 मई को मतदान कर उन्हें बहुमतों से विजयी कराए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके माध्यम से मैं कल्याण के लोकसभा के सारे मतदाताओं तक पहुंचूंगा। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा बहन कुमारी मायावती जी का, जिनने मुझे यहाँ पे आशीर्वाद देकर इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का एक मौका दिया है। तो मैं उनका दिल के गहराइयों से वंदन करता हूँ और बहुजन सभी महापुरुषों को, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू राजे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करता हूँ। और मेरे सारे लोकसभा के जो साथी यहाँ पे आए हुए हैं 6 के 6 विधानसभाओं से, इन सबका भी इस जगह पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिशन को जिंदा रखने के लिए ये सारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल्याण लोकसभा के अंदर अभी कुछ पल पहले हम यहाँ पे पर्चा दाखिल कर चुके हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी बड़े ही पैमाने पे और बड़े जोश के साथ इस चुनाव को लड़ने वाली है। हमारे सामने चुनौती है, मैं उसे बड़ी चुनौती तो नहीं कहूँगा, लेकिन चुनौती ज़रूर है। लेकिन इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम पिछले 5 साल से यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए जो देश के अंदर में महाआघाड़ी और महायुति जो चल रही है, हमारे सामने इस लोकसभा के अंदर महाआघाड़ी और महायुति के साथ हमारा सामना होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे सत्ता पे रहे हुए हैं इस लोकसभा का अब तक कोई विकास नहीं कर पाए हैं। लोकसभा को देखते हुए आपको नज़र में आएगा, ना यहाँ पे शिक्षा के मामले में विकास हुआ, ना यहाँ पे रोजगार के मामले में कोई रोजगार मिले, और ना ही स्वास्थ्य के मामले में हुआ। हमने सपना देखा था कुछ सालों पहले, जब हम मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर थे, कल्याण के लिए हमने सपना देखा था और वो हमने पूरा किया। हम कल्याण के लोगों के लिए, छात्रों के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे लेके आए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद थी कि जो पिछले लोकसभा के सांसद थे वो यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे, और कुछ नहीं तो छोड़ो, अपने फील्ड से ही, मेडिकल फील्ड से ही बड़ा अस्पताल यहाँ निर्माण करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कल्याण के लोगों को जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कैंपस दे चुका, मैं आगे आने वाले दिनों में जब मुझे यहाँ के लोग आशीर्वाद देंगे, सांसद बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला अगर कोई काम करूँगा तो वो रोजगार देने का, और उसके बाद में यहाँ के लोगों के लिए जे नायर और केएम जैसे सबसे बड़े अस्पताल इस कल्याण के लिए लेकर आने का काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सारे लोग हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं, और बहन जी ने जो हमें विश्वास दिया है उस विश्वास पे हम पूरा उतरने वाले हैं। मी सगळ्या बहुजन समाजातील सगळ्या जनतेला हे सांगेल की आज कल्याण लोकसभेसाठी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने प्रशांतजी इंगळे सरांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहा, कारण बहुजन समाज पार्टीची खरोखरच गरज आहे। आज जे सगळीकडे वातावरण बिघडलेलं आहे, किंवा आपण जे म्हणतो की आपल्याला संविधान वाचवायचं आहे किंवा लोकशाही जगवायची असेल, टिकवायची असेल, तर आपल्याला राजकीय पक्षाशिवाय पर्याय नाही आहे। आणि आपला राजकीय पक्ष हा बहुजन समाज पार्टी आहे। त्याचा एक निळा झेंडा आहे, त्याचा अजेंडा आहे, त्याचं चिन्ह ठरलेलं आहे,
आणि या पक्षाच्या चिन्हाखाली सगळ्या बहुजनांनी एकत्र येणं फार गरजेचं आहे. कारण मनुवादी समाज आपल्याला संपवण्यासाठी एकत्र येत आहे. तर आपणही जे गटातटात विभागलेले जे लोक आहोत, वेगळ्या संघटनेच्या मार्फत वेगवेगळे न जाता सगळ्यांनी मताच्या रूपाने का होईना सगळ्यांनी जागृत होणं गरजेचं आहे आणि एकत्र येऊन बहुजन समाजाला बळकटी देणं फार महत्त्वाचं आहे. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. धन्यवाद.